समृद्ध कैसे बने? समृद्ध कैसे बने? साथियों, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। आज ये महत्वपूर्ण वीडियो हमारे समृद्ध कैसे बने सीरीज़ का चौथा वीडियो है, यानी कि 4 नंबर का वीडियो है, जो आपको बताएगा कि जब आप समृद्ध बनते हैं तो आप कब अपने को समृद्ध मानें, यानी कि कब आप उस लेवल तक पहुँचें जब आपको समृद्धि आपके साथ जुड़ जाए। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपको विस्तार से बताएगा कि आपके समृद्ध होने की वो अवस्था, समृद्ध होने की एक किनारा, एक लेवल, क्या आप वहाँ तक आए हैं अथवा नहीं आए हैं, अथवा आपको कहाँ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, अथवा आपको क्या सीखने की आवश्यकता है, क्या आपको अपने अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो साथियों, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। संभवतः हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए पिछले सभी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और ज़रूरी है साथियों, क्योंकि ये आपकी समस्या को, ये आपके इस टॉपिक को की गहराई तक आपको ले जाएगा साथियों। इसलिए आप मेरे साथ ध्यान तक बने रहें। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विदीप त्यागी है। मैंने आज से लगभग 40 वर्षों पहले अपना कैरियर शुरू किया था एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में। साथियों, 25 साल तक उस कार्य को करने के बाद भी मैं अपने को असंतुष्ट महसूस करता था, बहुत सारे चैलेंज महसूस करता था। ऐसे चैलेंज जो मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने वर्किंग प्रोफेशनल भी उनसे गुजरते हैं साथियों, मानसिक तनाव होना, समय की कमी होना, धन की कमी होना, अथवा एक एंग्जाइटी, एक ऐसा अवसाद, एक ऐसा बाज़ार का कंपटीशन, और ऐसे बहुत सारे विषय थे साथियों जिनको लेके मैं ये महसूस करता था कि शायद ये जीवन जो मैं जी रहा हूँ ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है साथियों। मुझे इन समस्याओं से बाहर आने के लिए सही दिशा में खोज कर मुझे समृद्ध होना है साथियों। और साथियों, इस समृद्धि के सफ़र में मैंने लगातार बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी खोजबीन की, इसका निष्कर्ष निकालना चाहा, इसका निदान ढूंढना चाहा, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। और साथियों, जब मैं खोज कर रहा था तो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। मुझे आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व एक ऐसी विधा की, एक ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मस्तिष्क की, सबकॉन्शियस मस्तिष्क की एक वो भाषा कि जिसके माध्यम से यदि आप उसमें पारंगत हो जाएं, यदि आप उसके बारे में जान लें, तो वह आपके जीवन को बेहतर कर सकती है, आपको समृद्ध बना सकती है साथियों। और मैं इसके लिए उन सभी लोगों का आभारी हूँ कि जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से वो मेरे मेंटर रहे हैं अथवा कोच रहे हैं, मैं इस विधा को सीख पाया। और इस विधा को सीखने के बाद मैंने अपने जैसे न जाने कितने लोगों के जीवन को बेहतर किया, उनके साथ उनके जीवन को, अपने ही जीवन को बेहतर के साथ साथ मैं उनके साथ एक लंबे मिशन पर चल पड़ा। और आज वो मेरा मिशन, जिसमें हम 10 लाख लोगों को समृद्ध बनाने का संकल्प किए हुए हैं साथियों, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे इस बात की प्राउड भी होता है, खुशी भी होती है कि हमारा ये मिशन बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है साथियों, हमारा मिशन विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल एक ऐसे मॉडल के ऊपर आधारित है जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम टेक्निक या विधा से संयुक्त है साथियों, ये एक ऐसी विधा है, यदि आप भी इसमें पारंगत हो गए तो इसके माध्यम से आप अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं साथियों, समृद्धि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जितना सोचें कम है, जहाँ तक पहुँचे कम है। लेकिन साथियों, हम समृद्धि को ये मान लेते हैं कि अगर हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो शायद हम समृद्ध हो जाएंगे साथियों, लेकिन साथियों ऐसा कभी नहीं होता। समृद्धि की परिभाषा तो वो मुकाम है कि जिसको हासिल करने के बाद आप रियल वे में वास्तविक समृद्धि हासिल करते हैं अथवा वास्तविक रूप से अपने को समृद्ध महसूस करते हैं, क्योंकि इस समृद्धि के कई आयाम हैं साथियों, कई आधार हैं इसके, और उन सभी को गहराई के साथ, विवेचना के साथ आपका समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
और साथ ही जो हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हमने 4 लेवल में इसको लिया है, और ये चौथा लेवल आज मैं आपके साथ जो साझा कर रहा हूँ, इसका नाम है एलाइट एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यानी कि आपकी समृद्धि का वो उत्कृष्ट लेवल, उत्कृष्ट किनारा, जहाँ तक आपके पहुँचने का ध्येय होना चाहिए अथवा टारगेट होना चाहिए। यानी कि जब आप उस टारगेट तक पहुँच जाते हैं, उस लेवल तक पहुँच जाते हैं, तभी आप पूर्ण अपने को समृद्ध महसूस करते हैं। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर आपको समृद्ध बनाने की बहुत सारी जानकारियों का एक एनसाइक्लोपीडिया है, एक ऐसी गीता है। यदि आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे मिलने वाली जानकारी आपकी समृद्धि में 4 चांद लगा सकती है साथियों। तो मैं चाहूँगा हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें साथियों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन को बेहतर करता है, तो साथियों इसे भी अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना साथियों, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का सार है और जन सेवा ही समृद्धि का आधार है साथियों। तो जितना आप लोगों की मदद करेंगे, जितने लोगों में अधिक इसे प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे साथियों, निश्चित रूप से आपका जीवन में बेहतर होने वाला है, आप भी समृद्ध होने वाले हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है, हमारा आज का जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम है जिसका भी मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया, आपकी समृद्धि का वो लेवल जिसे हम उत्कृष्ट लेवल कह सकते हैं। यानी कि जिस लेवल पर पहुंचकर आपकी समृद्धि आपके पास सुरक्षित हो जाती है अथवा आप अपने को पूर्णतः समृद्ध महसूस करते हैं साथियों। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एलाइट एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एक ऐसा उत्कृष्ट किनारा है, एक ऐसा उत्कृष्ट लेवल है, एक ऐसी उत्कृष्ट पहुंच है साथियों, कि जहां के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके इर्द-गिर्द में, आपके वातावरण में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है साथियों, और आप पूर्णतः अपने को संतुष्ट, आनंद में और खुश में महसूस करते हैं। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज का ये वीडियो 5 मुख्य ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है, ऐसे कुछ प्रश्नों के ऊपर आधारित है कि जिन 5 प्रश्न को पहले आप अच्छी तरह से नोट कर लें साथियों, ताकि हम उसे आगे विस्तार से समझा सकें, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा है। लेकिन पहले महत्वपूर्ण ये 5 प्रश्न यदि आपने नोट कर लिए, इनको अच्छी तरह से आपने इन पर चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, तो आपको इस स्तर को समझने में बहुत आसानी होगी साथियों। सबसे पहला प्रश्न है जिसे हम कहते हैं मीन्स ऑफ एलाइट एज, यानी कि इस उत्कृष्ट प्रॉस्पेरिटी के या समृद्धि के इस उत्कृष्ट किनारे का अर्थ क्या है। यानी कि आपका एलाइट एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो ये लेवल है, इसका एक्चुअल अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। यानी कि आप कब महसूस करेंगे कि अब आप इस स्तर तक पहुंच गए साथियों। दूसरा प्रश्न है कि इस एज तक, इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन से ऐसे गुण अपने अंदर पैदा करने होंगे, अथवा उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, अथवा उनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी साथियों। और साथियों, तीसरा प्रश्न है हमारा, जो ये बताता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम टेक्निक आपकी सहायता कैसे करती है। यानी कि इस लेवल तक पहुंचाने के लिए उसका क्या योगदान है, उसके योगदान से आपके लिए क्या आसान होता है और वो कैसे आसान हो जाता है साथियों। चौथा है कि आपको जानना होगा कि हमारे माइंड की, मस्तिष्क की मानसिक जो अवस्था है, उसका हमारी ग्रोथ में या इस एज तक पाने में क्या योगदान है, जिसे हम कहते हैं अपना माइंडसेट। साथियों, मानसिक अवस्था का इस रोल तक पहुंचने में क्या योगदान है, यानी कि रोल ऑफ माइंडसेट। यानी कि यदि आपके माइंडसेट में कोई परिवर्तन आ गया तो साथियों आपको इस एज तक पहुंचने में भी समस्या आती है। इसलिए ये एक हमारा चौथा प्रश्न है साथियों, ताकि आप उसे गहराई से समझ सकें। और साथियों, सबसे अंतिम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि एक व्यक्ति अपने इस लेवल को किस तरह से
इस स्टेटस पर बनाए रख सकता है अथवा इसको लीवरेज कर सकता है। ध्यान से फिर समझिए, वो कौन सी ऐसी अवस्था है, वो कौन सी ऐसी टेक्निक हैं, वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके माध्यम से आप व्यक्तिगत रूप से अपने को इस लेवल पर स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं अथवा बनाए रख सकते हैं अथवा इसको उससे ऊंचा उठा सकते हैं। तो साथियों, ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन 5 महत्वपूर्ण प्रश्न के इर्द गिर्द आज हमारा ये विषय, आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। इसलिए आप मेरे साथ ध्यान से रहें। हम बारी बारी से इन 5 प्रश्न की विवेचना करेंगे और आपका मार्गदर्शन करने का मौका मिलेगा साथियों। इसलिए आप इसे बार बार देख सकते हैं और इसके इन प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, जिसका पहला प्रश्न हमारा क्या है कि इस अवस्था का, एलाइट एज का सही मायने में अर्थ क्या है। साथियों, इसका अर्थ है जब आप सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से, अपने मानसिक स्तर से इस क्षेत्र के, समृद्ध बनने के क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, अथवा एक नेता के रूप में आपकी इमेज, आपका लेवल इस्टेब्लिश हो जाता है साथियों, जैसे ही आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तो आप सही मायने में जब एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में स्थापित होते हैं तो लोगों का आकर्षण आपकी तरफ पड़ जाता है और सही मायने में यही वो स्टेज है जो इस लेवल का सबसे बड़ा अर्थ है साथियों। दूसरा मैंने अभी प्रश्न आपको रखा जिसका कि हमें ऐसे क्या क्या कौशल की आवश्यकता है, कैसी क्या क्या स्किल्स की आवश्यकता है अथवा क्या क्या ऐसे गुणों की आवश्यकता है कि जिनके आधार पर, जिनके द्वारा हम इस स्टेज पर पहुंच सकते हैं साथियों। एलाइट एज तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी स्किल, कौन कौन से ऐसे गुण अपने अंदर पैदा करने पड़ते हैं साथियों। इसके लिए एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, लेकिन मैं कुछ ऐसी कॉमन स्किल्स, कुछ कॉमन ऐसे गुण की आपके साथ साझा करूंगा ताकि ये वीडियो आपका लंबा ना हो। साथियों, सबसे पहली चीज़ है जिसे हम कहते हैं लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता। यानी कि आपको अपने अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और लीडरशिप स्किल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो अपनी टीम को, अपने साथियों को, अपने कम्युनिटी को साथ लेकर चलता है। इसके अलावा उसके अंदर एक दूर तक देखने की, समझने की क्षमता भी होती है। और साथियों, तीसरी एक ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति उसके अंदर होती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने ऑब्जेक्ट को नहीं छोड़ता साथियों। तो आपको अपने अंदर यह गुण पैदा करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी अथवा इनोवेशन। आपका माइंड नए नए विचारों को, नई नई जानकारियों को एडप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमेशा उन नए विचारों को अथवा नए ऐसे विचारों को जिनसे नुकसान हो रहा हो और ऐसे नए विचारों को जिनसे आपका फ़ायदा होने वाला हो, उनका एनालिसिस करके उनको सही ढंग से उसका प्रयोग करना उसको आना चाहिए। उसकी बुद्धि ये ना हो किसी रूढ़िवादी विचार को वो बदलने को तैयार ना हो अथवा छोड़ने को तैयार ना हो। क्योंकि साथियों, यदि आप इनोवेटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, तभी आप देखेंगे आने वाली सामाजिक परिस्थितियों में आप विभिन्न आने वाले कंपटीशन से अपने को दूर ले जा सकते हैं अथवा उनका मुकाबला कर सकते हैं, अपनी तरक्की कर सकते हैं और समृद्ध बन सकते हैं साथियों। अगला है जिसे हम कहते हैं रीसाइलेंस। रीसाइलेंस एक वो अवस्था है कि आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप हर अवस्था में, हर अवस्था को सहनशील होने चाहिए ताकि दूसरे लोग आपकी सहनशीलता से ऐसा महसूस ना करें कि वो असहज हो जाएं। यानी कि यदि वो असहज हो जाते हैं तो वो आपसे दूर चले जाते हैं। इसलिए आपको हर परिस्थिति में सहनशील होना होगा। बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी आपको सहनशील बने रहना है साथियों। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्किल है, एक गुण है जिसे आपको अपने अंदर बनाना होगा
उसको फॉलो करना होगा और उसका नाम है कंटिन्यूअस लर्निंग अथवा रेगुलर अपने को अपडेट रखना। साथियों, लगातार सीखते रहना, हमेशा सीखते रहना आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं साथियों। और यदि साथियों आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपके लिए समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। तो आपके अंदर ये गुण भी अवश्य होना चाहिए, यानी कि इसकी आपको हैबिट होनी चाहिए। और साथियों अंतिम, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही आवश्यक, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। साथियों कम्युनिकेशन या आपके अपने विचारों को आदान प्रदान ना कर पाना आपको समृद्ध होने से रोकता है। यदि आपको उत्कृष्टता के उस किनारे पर पहुंचना है तो आपका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। लोग आपको सुनना चाहें, लोग आपकी बातों को अमल करना चाहें। साथियों तब अमल करते हैं जब पहले वो आप सही ढंग से आपको सुनते हैं। तो आपके अंदर वो विधा होनी चाहिए और वो तब हो सकती है कि आप अधिक लोगों को सुनें, लोगों को अधिक सुनें और कम बोलें। तो साथियों कम्युनिकेशन स्किल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को, आपके समूह को, आपके साथियों को, आपकी टीम को ये महसूस होना चाहिए कि जो विषय, जो डायरेक्शन आप उन्हें दे रहे हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है साथियों। और साथियों अगला हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आपकी इस स्तर तक पहुंचाने में क्या सहायता करता है, कैसे सहायता करता है। साथियों इसके लिए मैं आपको, एक विषय बड़ा लंबा है लेकिन मैं आपको संक्षिप्त बताऊंगा। इसको हम 3 स्तर में सही कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, आपके माइंड की रिवायरिंग करता है, आपके माइंड को अगेन रीसेट करता है। यानी कि उसके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको कैसे पॉजिटिविटी में बदलें, उसके लिए रीफ्रेमिंग जैसी टेक्निक, उनकी सहायता से आप उसको चेंज कर सकते हैं साथियों। क्योंकि यदि आपका माइंड नेगेटिविटी के अंदर है तो साथियों आप पॉजिटिव परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। आपको इन एवरी कंडीशन नेगेटिव परिस्थिति में भी कैसे पॉजिटिव रहना है, ये आपको NLP की टेक्निक से, रिफ्रेमिंग जैसी टेक्निक से आपको सहायता मिल सकती है। और साथियों दूसरा सहायता करने में आपका सबसे बड़ा योगदान करता है कि आपके अपने टारगेट को आप कैसे सेट करें। साथियों टारगेट को सेट करने के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कहती है कि आप बड़े टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर यदि आप उनका अमल करते हैं, उन पर कार्य करते हैं, उन पर एक्शन करते हैं तो आपके लिए बड़ा अचीव करना, बड़ा गोल अचीव करना, ज़िंदगी में बड़े स्तर तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है साथियों। और साथियों तीसरा है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अभी जिस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे साथियों, कम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्निक है साथियों कि जो विचारों को आदान प्रदान करने में आपका बहुत बड़ा योगदान करती है। क्योंकि आपके विचार ही तो हैं जिनका उत्तर आपको वापस मिलता है। साथियों जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, जब भी आप किसी को अपनी बात समझाना चाहें तो साथियों आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के इस टेक्निक का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान अवश्य लाना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके साथ जीना चाहिए कि आपको सामने वाले के साथ सबसे पहले रेपो बिल्डिंग करनी है। यानी कि रेपो बिल्डिंग वो प्रक्रिया है जिसमें आप उसके साथ तालमेल करते हैं, उसको समझते हैं, उसकी जो वो आपसे सुनना चाहता है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। और साथियों मैं कहता हूँ कि लास्ट का जो विषय है वो एक ऐसा क्वेश्चन है हमारा कि आपका माइंडसेट, यानी कि आपका ये मस्तिष्क क्या रोल प्ले करता है। यानी कि इसकी अवस्था ही आपकी इस एज तक पहुंचाने में आपका योगदान करती है। यानी कि यदि आप एलाइट एज को प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मेंटल स्टेट पर ध्यान करना होगा, उसे ग्रोथ माइंडसेट बनाना होगा। यानी कि ग्रोथ माइंडसेट वो अवस्था है कि हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव रहना है और ग्रोथ की बात सोचनी है, तरक्की की बात सोचनी है। ये नहीं कि आप ज़रा छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप नेगेटिव चले गए, आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया तो ये साथियों आपके लिए समस्या हो जाएगी।
क्योंकि आपका माइंडसेट जैसा होगा वैसे ही आपके परिणाम होंगे साथियों। और इन परिणामों को अगर आप पॉजिटिवली चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना होगा। और इसमें NLP आपकी बहुत बढ़िया सहायता करती है, क्योंकि वो आपको जानती है कि आप नेगेटिव जोन से आपको कैसे पॉजिटिव जोन की तरफ ले जाया जा सकता है साथियों। और साथियों, अंतिम जो ऐसा विषय है जिसके बारे में कहूँगा कि ये आप में से हर किसी का सवाल होगा कि हम इस स्तर पर, इस अवस्था के, उत्कृष्टता के इस किनारे तक, इस लेवल तक कैसे बने रह सकते हैं, अपने स्टेटस को कैसे बनाए रख सकते हैं। यदि हमें उसे जानना है, उसे समझना है, तो साथियों हमें इन चीज़ों का ध्यान करना होगा। और वो चीज़ें हैं उन गुणों का निरंतर प्रयोग करना। कौन से गुणों का? जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या क्या गुण चाहिए इस अवस्था तक पहुंचने के, जिसमें मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण आपको एक गुण बताया था जिसका नाम था निरंतर शिक्षा, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग। यदि कंटिन्यूअस अपडेट आप रखेंगे तो आप इस स्टेटस पर बने रहेंगे। दूसरा है साथियों, अपने नेटवर्क को डेवलप करते रहना, यानी कि लोगों में आपकी जो कम्युनिटी है उसमें आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, जिसके लिए आपको बेहतर रिश्ते बना के रखने हैं और इस पर आपको हमेशा आजीवन कार्य करना है। और साथियों, अंतिम में आपके पास एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, एक ऐसा कोच होना चाहिए जो हर दिन आपके लिए हर अवस्था में आपका सहयोग करता रहे, आपको सिखाता रहे, आपको समझाता रहे और आपकी गलतियों के लिए आपका मार्गदर्शन भी करता रहे। आपको हर अवस्था में उस वातावरण के लिए, यानी कि परिवर्तन होने के लिए, उस अवस्था में बने रहने के लिए एक फ्लेक्सिबल होकर एडेप्टिबिलिटी डेवलप करनी है, अनुकूल बने रहना है। आप कभी भी उस अवस्था के प्रतिकूल ना जाएं, और यदि आप प्रतिकूल जाएंगे तो फिर संघर्ष की स्थिति होगी साथियों। तो आपको यदि इसे लेवरेज करना चाहते हैं, इस स्टेटस पर बने रहना चाहते हैं, तो आपको नियम से रेगुलर इन गुणों का, जो गुण मैंने आपको अभी पहले आपको बताए थे, उनको अपने अंदर प्रयोग करते रहना है, उन पर अमल करते रहना है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि साथियों आपको इस स्तर तक, इस लेवल तक, जो उत्कृष्टता का किनारा है समृद्धि का, वहाँ पहुँचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वहाँ पे स्थिर बने रहने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। और साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों इसे लाइक शेयर अवश्य करना, अपने कमेंट अवश्य देना। अगर आपको लगता है आपकी कोई समस्या है, आपके कोई ऐसे विचार हैं, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे गूगल फॉर्म के द्वारा अपनी समस्या भेज सकते हैं। हमें आपकी सेवा करना, हमें आपके साथ काम करना, आपको समृद्ध बनाना हमेशा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे जीवन का मिशन है, हमारी लाइफ का मिशन है कि हमें 10 लाख से अधिक ऐसे लोग समृद्ध बनाने हैं जो अपने को हमेशा समृद्ध महसूस ही नहीं करें, लोग उन्हें समृद्ध होते हुए देखें, उनके जीवन में परिवर्तन होते हुए देखें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा और इस विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल के जो 4 लेवल मैंने आपको बताए थे, जो आपको समृद्ध बनाने में सहायता करेंगे, इनकी और विस्तार से चर्चा के लिए एक एक बिंदु को हम लेंगे, आपको और बारीकी से खोल कर देंगे। तो साथियों, हमारे साथ अवश्य बने रहें। नमस्कार।